सेवा जोहर साथियों, मंडला की महिला और बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जिस तरीके से गुणवाना आंदोलन, दादा हीरा सिंह मरकाम, फड़ा पहन शक्ति और तमाम भूमिका संघ और गुणवाना गणतंत्र पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से अपमानजनक संबंधित जो बयान आपने और हमने देखा और सुना, सम्मानीय साथियों, उसको लेकर सब जगह विरोध हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन, पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन की बात करूं, कहीं पर भी किसी भी थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मात्र हम सब आवेदन दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन और संबंधित मंडला जिला और तमाम जिले की पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि आपके पास जो आवेदन गया है, जिनकी जन भावना को हानि हुई है, ठेस पहुंची है और जिन्होंने आपके पास शिकायत पत्र दिया है, आवेदन दिया है, उसमें तत्काल कार्रवाई करें। वर्तमान दिनांक तक ना धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर एफआईआर होती है, ना कमला जी के ऊपर एफआईआर होती है। अगर ऐसी एफआईआर नहीं होगी तो ऐसे ही सह बढ़ता जाएगा और आज लोग इस तरह के गाली गुप्ता और इस तरह के अपमानजनक शब्द बोले, आने वाले समय में और इस कृत्य की पुनरावृत्ति होगी। और ऐसे ही अगर ऐसे मामलों की ऐसी पुनरावृत्ति होते जाएगी तो हमारी जनभावना और मान सम्मान का क्या, जो लगातार छिन्न अवस्था में जाता जा रहा है, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, लिमिट हर चीज की होती है और लिमिट अगर क्रॉस होगा, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, हम विरोध कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हर चीज की सहनशीलता की लिमिट है। इससे ज्यादा आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें मजबूरन सड़कों में उतर के चक्का जाम जैसी, शांति भंग जैसी जो क्रियाएं हैं वो चीज करना पड़ेगा। उसमें प्रशासन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ना मंडला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करी, ना छिंदवाड़ा, ना अनूपपुर, ना शहडोल, जहां सिवनी, सब जगह आवेदन दिया गया थाना प्रभारियों को। हमने भी एसपी साहब को आवेदन दिया है कि इसमें तत्काल मामला कायम करे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब क्या प्रशासन इस चीज का इंतजार कर रहा है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करें, हम लोग सड़क चक्का जाम करें, हम लोग पुतला दहन करें? अगर आपको लगता है ये करने के बाद ही आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन दादा हीरा सिंह मरकाम और गुणवाना आंदोलन के खिलाफ हम बिल्कुल भी एक भी इस तरीके से खिलाफत वाले शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम क्या, हमारे भूमिका संघ के खिलाफ आपने बोला है, वो भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सांस्कृतिक गुरु के खिलाफ आपने बोला है, चलो पार्टी के खिलाफ आपने कटाक्ष किए, लेकिन आपने इस गुणवाना आंदोलन और पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के खिलाफ टिप्पणी किया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और इस तरीके की पुनरावृत्ति बाबा बागेश्वर धाम जी के कार्यक्रमों में जनजाति वनवासी नाम से रेगुलर हो रही है। और बड़ा दुख है कि जो लोग वनवासी संगठन है और जितने भी बीजेपी के जनजाति मोर्चा के लोग हैं शांत बैठे हुए हैं। बहुत दुख होता है ये चीज देख के। कब तक अपने अपमान को बर्दाश्त करते रहोगे? चंद राजनीति के लिए इतना तो स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तमाम जनता जनार्दन से कहना चाहता हूं और संबंधित प्रशासन, एलआईबी, आईबी, डीएसपी से कहना चाहता हूं, जितने भी गुप्तचर विभाग हैं, किस संबंध में अगर कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो मजबूरन हर एक जिलों में हमें लगातार पुतला दहन और आंदोलन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमें उतरना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते, हम विधि को मानने वाले लोग, इस देश के संविधान का हम सम्मान करते हैं और हमारी जनभावना को अगर ठेस पहुंचती है तो हम लोग तो रूढ़ी प्रथा और अपने कस्टमरी लॉ को मानने वाले लोग हैं, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश का कानून हमारे साथ है और हमारे नेचुरल लॉ, हमारे जो प्राकृतिक पारंपरिक नियम है वो हमारे साथ है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मात्र सिर्फ और सिर्फ आवेदन और ज्ञापन दे के शांत बैठने वाले हम लोग नहीं है। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो मंडला जिला मुख्यालय पूरा बंद कर देंगे, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद प्रत्येक जिलों में इसी तरीके का आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के दरबार में भी जाके विरोध करना रहा तो हम करेंगे, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी जन भावना को और दादा हीरा सिंह मरकाम जी और गुणवाना आंदोलन को जिस तरीके से आपने फंडिंग जैसे, विदेशी फंडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा पवित्र गुणवाना आंदोलन है और ये गुणवाना आंदोलन मात्र राजनीति का नहीं, हमारा सांस्कृतिक और हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व का आंदोलन है। इसी आंदोलन की वजह से हमारे सैकड़ों लोगों की जानें बची है, सैकड़ों लोगों को उनके अधिकार मिले हैं। और इसके लिए अगर चाहे प्रशासन अगर सोचे कि ये लोग हल्के फुल्के लोग हैं, बस चंद आवेदन देके और इधर उधर मटक के शांत बैठ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम अभी भी चेतावनी देना चाहते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर
अगर इसमें कठोर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मजबूरन हमें हर जगह आंदोलन की तारीख फिक्स करके हम स्वतः ही आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और वैधानिक तौर पे आपसे अनुमति लेके अनुमति दें तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो भी हम इन संबंधित बाबा और अपने इस तरीके के जो शब्द बोलने वाले लोगों का हम पुतला दहन करने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी समझदार हैं और प्रशासन भी आशा और उम्मीद है कि हमारी बात का आप जरूर संज्ञान में लेंगे, क्योंकि पहला वीडियो ही हमने डाला था, सबसे शुरुआत जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें ही मामला कायम हो जाना चाहिए था, लेकिन आदिवासी और गोंडवाना के लोगों के मान सम्मान की आपके नजरों में वैल्यू नहीं है, ये चीज हम समझ चुके हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन, आप हमारा भले ही हमारी मान सम्मान और हमारी जन भावना को नहीं समझो, लेकिन दुख के साथ हमें यह भी कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के जो बीजेपी कांग्रेस में बने हुए विधायक, अगर आप अभी भी शांत बैठो, सर्व के बारे डूब मरिए। इस समाज और जिस समाज ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, जो समाज ने तुम्हें सरनेम दिया, गोत्र दिया, जिस समाज की तुम बेटी लाओगे और मरने के बाद जो समाज तुम्हें कंधा देगा, उस समाज के अपमान के खिलाफ अगर तुम नहीं बोल रहे हो तो तुम समाज के नहीं हो, उस समाज का तुमने कर्ज अदा नहीं करे हो। जिस आंदोलन में तुमने जन्म लिए, उस आंदोलन का तुमने अगर सम्मान नहीं किया तो याद रखना, ये तुम्हारी चंद विधाई की गिरी और राजनीति धरी की धरी रह जाएगी और यही समाज तुमको बीच मंचों में जवाब देना जरूर शुरू करेगा। इसलिए मैं उन निकम्मे विधायक कहूंगा उनसे जिन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। और मंडला के आदिवासी नेता बनने वाले सम्मानीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपके बनवासी लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे और आपने भी एक शब्द नहीं बोला है। और ऐसे सामाजिक संगठन जो है ना बीजेपी और आरएसएस के पैसों में पल पुस रहे हैं, वो संगठन आज शांत बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप इससे फंडेड हो, उससे फंडेड हो। आज वो लोग जो शांत बैठे हुए हैं वही असली विभीषण है। और मैं तमाम जनता जनार्दन और संगठन से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कौन सा संगठन इस समय इस अपमान के खिलाफ, दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना आंदोलन और भूमिका संघ के अपमान के खिलाफ कौन सा संगठन बोल रहा है, कौन सा संगठन नहीं बोल रहा है। और जो नहीं बोल रहा है, ऐसे संगठनों से तुरंत इस्तीफा दे दो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबके सामने दिख रहा है कौन सा संगठन बोल रहा है, कौन सा नहीं बोल रहा है। सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने क्षेत्र के ऐसे संगठनों की सूची सबके सामने लाओ और बोलो कि ये संगठन देखिए इस संबंध में बोल नहीं रहा है, ऐसे संगठन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और सभी इस्तीफा दो। अरे ऐसे विभीषणों को मजबूत मत करो, दुश्मनों को हाथों को मजबूत करोगे, दुश्मन तुमको ही काटने में वो लगेगा। और यही दोस्त और दुश्मन की पहचान इस समय हो जाती है कि कौन आपके मान सम्मान, स्वाभिमान और फड़ापैन और भूमिका संघ और गोंडवाना और दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ खड़े हैं और कौन सा संगठन नहीं खड़ा है। इसी से पहचान जाइए आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अगर आप अभी भी नहीं पहचानोगे तो याद रखिएगा, जिस युद्ध में सैनिक अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, उस युद्ध को वो निश्चित ही हारेगा। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये जनता जनार्दन जरूर इस बात को समझेगी और दोस्त और दुश्मन वाले संगठनों की पहचान इस समय कर लेगी। और तत्काल जो संगठन आवाज नहीं उठ रहे, ऐसे संगठनों का नाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में डालिए और लोगों से अपील करिए कि ऐसे संगठनों से तुरंत इस्तीफा दीजिए और सिर्फ उन्हीं संगठन में जुड़िए जो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपके हक और अधिकार की बात करते हैं। ऐसे संगठनों से जुड़ के मजबूत करोगे तो वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किनके साथ जुड़े, कौन उनका माई बाप है, इस बात को आप समझिए। मैं देवरावन भलावी आप सभी से अपील करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञापन का तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा हमें सड़कों पर उतर के पुतला दहन के साथ साथ और कई प्रकार के कृत्य करना पड़ेगा, जिससे कई तरह से हानि जन समुदाय को हानि होगी और कोई संपत्ति को अगर हानि होगी तो उसमें जिम्मेदार प्रशासन होगी, क्योंकि मजबूरन हमें सड़कों में उतरना पड़ेगा अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। जय सेवा, जय गोंडवाना।